बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज डिजिटल मार्केटिंग के एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। आज हम एक चीज़ जो देखेंगे, पहले हमने देखा था कि किस तरह हम कैनवा के अंदर अपने डिज़ाइन खुद तैयार कर सकते हैं, पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। उस हवाले से हमने एक स्कूल की पोस्ट डिज़ाइन की और रेस्टोरेंट की पोस्ट डिज़ाइन की। अब आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जिस भी बिजनेस में हैं, एक चीज़ जिससे आपको ज़रूर पाला पड़ेगा, वो होता है आपका लेटर हेड। लेटर हेड इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपका कोई कस्टमर है, आपने उसको कोई चीज़ कोटेशन देनी है तो वो भी लेटर हेड पे देंगे। अगर आपने उसको कोई इनवाइस या बिल देना है तो वो भी ज़ाहिर लेटर हेड वगैरह पे ही इस्तेमाल होता है। या आपने कोई लेटर लिखना हो किसी को तो वो भी लेटर हेड ही चाहिए होता है। तो लेटर हेड एक बिजनेस की बुनियादी ज़रूरत है। तो पहले जो हमने तरीकाकार इख्तियार किया था आज से पहले, उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं और उसमें अपने एलिमेंट्स को डाल के, बैकग्राउंड्स को डाल के, टेक्स्ट को डाल के मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एलिमेंट्स हमें डालने तो आ गए, उनको यूज़ करना आ गया, उनके प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी आ गई। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हम एक रेडीमेड डिज़ाइन जो पहले से कैनवा के पास मौजूद है, उसको मॉडिफाई करके अपने मुताबिक कैसे कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं हम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसका कुछ भी नाम हो सकता है, हम उसको देखेंगे, एक रेडीमेड लेटर हेड देखेंगे और उसको मॉडिफाई करके हम अपने कंपनी के मुताबिक बनाएँगे। उसके बाद आज हम देखेंगे कि इसके अंदर उर्दू कैसे लिखा जा सकता है। ये 2 चीज़ें हम इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि आपके सामने कैनवा में हम लेटर हेड डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। लें जी, कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम पहुँच चुके हैं। आपके सामने कैनवा का जो है होम पेज खुला हुआ है, साइन इन मैंने किया हुआ है। तो जो भी चीज़ आपने बनानी हो यहाँ पर ऊपर आपने सर्च करनी होती है। तो मैंने चूँकि लेटर हेड बनाना है तो मैं यहाँ लिखूँगा लेटर हेड। लेटर हेड से मुराद जिस तरह हम आम कहते हैं लेटर पैड जिसको कहते हैं, तो लेटर हेड से मुराद ये होती है कि एक बिज़नेस की पहचान। अब ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के लेटर हेड्स हैं और यहाँ पर आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि नीचे यहाँ देखें कि ताज का निशान बना होता है, क्राउन सा, और साथ प्रो भी लिखा आता है। वो डिज़ाइन आपने यूज़ नहीं करने, क्योंकि वो यूज़ करेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो फ्री वर्जन में भी बेशुमार होते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती। तो हम यहाँ नीचे की तरफ जाते हैं। ये देखें बेशुमार बने बनाए डिज़ाइंस हैं। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, और आप कोई भी यूज़ कर लें, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें से यूज़ कर लें। ये देखें नीचे की तरफ बेशुमार डिज़ाइन हैं। ये नीचे की तरफ दिखा इसलिए रहा हूँ कि डिज़ाइन बहुत सारे हैं, हम कोई भी एक ले लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगेगा हम उसमें से कुछ ले लेंगे। अच्छा जी, फ़र्ज़ करते हैं हम ये वाला डिज़ाइन ले लेते हैं, ठीक है, या चलें ये वाला ले लेते हैं। इस पे मैं क्लिक करूँगा, जो भी डिज़ाइन लेना है आपने उस पे क्लिक करना है और थोड़ी देर बाद आप यहाँ कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और ये डिज़ाइन बना बनाया आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, सिर्फ हमने करना क्या होता है कि अब इसमें हमने अपना लोगो चेंज करना है, टेक्स्ट अगर चेंज करना चाहें कर लें, लेकिन टेक्स्ट को मैं अरेज़ कर देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट तो हमने अपनी मर्ज़ी से लिखना होता है, बाद में लिख लेंगे। और यहाँ ये जो चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सिर्फ मैं डेट छोड़ देता हूँ और नीचे यहाँ नाम-शाम आपने कुछ लिखना होगा तो बाद में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि टेक्स्ट ऐड करना कोई काम नहीं है। अब इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पर याद रखें नीचे की तरफ आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ज़ूम इन या ज़ूम आउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखें, थोड़ा-सा मैं ज़ूम इन करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देखें, जी। अब यहाँ हमने अपनी कंपनी या अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम लिखना है। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर कोई भी एक नाम लिख देता हूँ, जो जिस किस्म का भी हमारा बिज़नेस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कारवान ट्रेडर्स। फ़र्ज़ करते हैं हमारा एक बिज़नेस है कारवान ट्रेडर्स। अब यहाँ लॉ एसोसिएट्स है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। अब यहाँ देखें ये 2 लाइनों में चला गया। अब आपने इसको थोड़ा-सा इस तरफ से लंबा करना है और साइज़ में बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा करना है इधर, और इसको बोल्ड भी कर देना है। बोल्ड पहले था, लीजिए एक्सपोर्टर की स्पेलिंग, इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। बहरहाल आप जो भी लिखना चाहें अपने हिसाब से लिख लें। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैं अपना ईमेल और फ़ोन नंबर चेंज करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं ईमेल लिख देता हूँ। ये फ़र्ज़ी मैंने ईमेल लिखा है। अच्छा जी, किसी का माइक्रोफ़ोन जो है ना वो ऑन है, प्लीज़ उसको साइलेंट पे कर लें, म्यूट कर लें, सॉरी। तो ईमेल हमने लिख दिया है, डेट चेंज करनी हो कर दें। यहाँ पर डेट हम चेंज कर देते हैं, अगस्त आ गया अब तो, और 2023।
लें जी, डेट भी मैंने लिख दी। फ़ोन नंबर अपनी मर्ज़ी से हम अपने हिसाब से लिख देंगे, मैं वैसे ही यहाँ पर कोई भी नंबर डाल रहा हूँ। लें जी, तो यहाँ पर ये हमारा एक लेटर हेड तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमने अपना लोगो भी चेंज करना है, और लोगो याद रखें यहाँ दो दो जगहों पे है, ये देखें बैकग्राउंड में भी लोगो है। तो लोगो चेंज करने के लिए यहाँ से इसको तो हम यहाँ से अरेज कर देते हैं, मैं यहाँ से उतार देता हूँ। लोगो के लिए आप एलिमेंट्स में जाएंगे, और जिस किस्म का भी आपने लोगो बनाना है तो यहाँ लोगो लिखें, आपको बेशुमार लोगोज मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी ले लें। याद रखें यहाँ ऊपर फिल्टर्स पे क्लिक करना है, और उसके नीचे से फ्री आपका सिलेक्ट होना चाहिए, ताकि सिर्फ आपको फ्री वाले ही नजर आए। और यहाँ पर आप ये देखें बेशुमार लोगोज हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी ले लें जो आपका दिल चाहता है। नीचे की तरफ जाएंगे तो बेशुमार लोगोज होंगे आपके। आप अपने बिजनेस की मुताबिक ज़ाहिर है इन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। तो देखता हूँ मैं यहाँ पर कौन सा लोगो हमें सही लग रहा है, कोई भी ले लें। बहरहाल एनी हो, मैं यहाँ से कोई एक, चले ये ले लेता हूँ जी, वैसे ही रैंडमली। ये देखिए मैंने लोगो लिया, इसको थोड़ा मैंने छोटा किया, और मैंने यहाँ इसको ला के रख दिया। इसके नीचे भी अगर आप कारवान ट्रेडर्स लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह यही जो आपने लोगो है इसको कॉपी भी करना है, तो इसकी 2 कॉपीज होगी, इसको नीचे ले आना है। अच्छा जी, अब आपने लोगो की कॉपी कर ली है, मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, और ये जो पहले लोगो है इसको मैं अरेज कर देता हूँ। ये जो लोगो था इसको मैं बड़े साइज का कर देता हूँ, ये देखें। चाहे तो आप इसको साइड पे रख लें जैसे पहले था, चाहे तो इसको सेंटर में रख लें, लेकिन ये गहरा नहीं चाहिए होता हमें, इसकी बैकग्राउंड में थोड़ी सी चाहिए होती है। तो ऊपर देखें यहाँ पर लिखा होता है ट्रांसपेरेंसी, आप इस पर क्लिक करेंगे और ट्रांसपेरेंसी आप इसकी बिल्कुल कम सी कर देंगे। यहाँ पर मैं इसको तकरीबन ऑलमोस्ट 20 कर रहा हूँ। तो ये आपका लेटर हेड और बैकग्राउंड में चला गया। अगर आप यहाँ को मजीद ईमेल एड्रेस या कुछ चीज़ लिखना चाहते हो, ये बॉटम पे भी लिख सकते हैं। फर्ज करते हैं अगर आपका ये कोई ईमेल है, अगर आप इसकी डुप्लीकेट करके यहाँ पर इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ डुप्लीकेट किया, और इसको नीचे की तरफ ले जाके कुछ भी आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहें, कुछ भी देना चाहें, ये चीज़, और इसको मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ पर वाइट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखें, तो इस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारा लेटर हेड ये देखें बिल्कुल तैयार है, ये देखें जी। तो इस तरह से आप अपना लेटर हेड बना सकते हैं। तो ये एक आपका काम हो गया, इसको हम डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर नाम आप लिखना चाहें ऊपर की तरफ तो लिख दें, मैं वैसे ही इसका नाम लिख देता हूँ। अच्छा जी, अब हमने नाम दे दिया, नाम देने के बाद यहाँ पर मैं शेयर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ डाउनलोड पे थोड़ी देर में ये डाउनलोड देखें आ जाएगा, और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा, और इसको मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ ताकि आप इस तरह का बना सकें। अब ये जो चीज़ बन गई इसको हम यहाँ से ऊपर से क्लोज कर देंगे स्टेप को, और इसको भी यहाँ से हम बैक कर देंगे। अब दोबारा हमने एक लेटर हेड बना लिया। जो और चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है ना अक्सर बेशतर, बाज़ औक़ात हमें अपना प्रोफेशनल सीवी यानी बायोडाटा जॉब्स के लिए भेजना पड़ता है, तो उसको भी बनाना सीख लें साथ ही। अब चीज़ें बनी बनाई सीखेंगे क्योंकि हम खुद बनाना सीख चुके हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा सीवी और एंटर प्रेस करूंगा, और यहाँ देखें बेशुमार आपके बने बनाए प्रोफेशनल सीवीज आ चुके हैं। ये देखें नीचे की तरफ आप देखते जाएंगे, प्रोफेशनल सीवीज आ चुके हैं। आप उनमें से कोई जो आपको अच्छा लगे आप ले लें। ये देखें नीचे की तरफ देखते जाएं, काफ़ी सारे हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करनी है। फर्ज करते हैं ये वाला मुझे पसंद है, ये 2 पेजेस पे है, हम एक ही पेज बना लेंगे इसका। तो तब्दीली करना अब तो कुछ आपने करना है ही नहीं, बस थोड़ा सा तब्दील करना होता है आपने। मैं जल्दी जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ। फर्ज करें एक तस्वीर चेंज करनी है, तो यहाँ अपलोड्स के अंदर मैंने अपनी तस्वीरें डाउनलोड करके रखी हुई थी। आप उसमें से अपनी तस्वीर को पकड़ें और उसके अंदर रख दें। ये देखें तस्वीर आपकी लग गई। अगर वो सर कट रहा है, ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना है, डबल क्लिक करें, तो इसको हम छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह का आप चाहें। या ये देखें इस तरह का, ये देखें तस्वीर उसके अंदर आ गई। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा इसमें नाम शाम चेंज करना बिल्कुल वही तरीका जल्दी जल्दी से मैं करता हूँ। यहाँ पे जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखें नाम मैं जल्दी से चेंज करने लगा, नाम लिख दिया, जो भी आपका डेजिग्नेशन है ये यहाँ लिखा, फ्लाइट अटेंडेंट जो भी आप लिखना चाहते हैं, मैंने डिजिटल मार्केटर लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह आप अपने यहाँ पर फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस चीज़ें चेंज कर देंगे, और इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन जो जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख दें। यहाँ देखिए सिर्फ तब्दील करना है अपने हिसाब से, जो डिग्रीज हैं आपके पास वो लिख दें, जो आपके पास सर्विसेज हैं वो लिख दें। नीचे की तरफ अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है वो लिख दें। तस्वीर यहाँ पर भी चेंज कर देंगे।
अगर बैकग्राउंड के बगैर तस्वीर होगी तो वो कुछ इस किस्म की आएगी। ये देखें, तो यहाँ पर वो ज़ाहिर है सर्कल में वो कलर वही नज़र आएगा जो बैकग्राउंड पे होता है। तो अब ज़रूरी है कि बैकग्राउंड वाली तस्वीर दे दिया करें। ये देखें, तस्वीर को पकड़ के हमने यहाँ रख दी, तो ये बैकग्राउंड ये मैंने वैसे ही रख दी है। आप बहरहाल तस्वीर जो प्रोफेशनल हो वही देंगे। ये मैंने थंबनेल था लगा दिया। तो इस तरह से आप करके इसको भी डाउनलोड करेंगे तो आपका प्रोफेशनल सीवी जो है वो तैयार हो चुका है। तो ये भी मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। तो इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ बहरहाल एक पेज। तो आपने इसके मुताबिक इसको एडजस्ट करके इसको भी भेजना है। दो चीज़ें हो चुकी हैं, तीसरी चीज़ अब हम करेंगे। तो उसके लिए मैं फ़िलहाल इसको शेयर करके डाउनलोड मैं ये सिर्फ आपके लिए करने लगा हूँ जी। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसको हम बंद कर देंगे। डाउनलोड हो चुका और इसको किया बंद। अब हम उसी जगह पर वापस आ गए हैं। तो दो चीज़ें मैं आपके लिए बना चुका हूँ। तीसरी चीज़ जो अब हम इस क्लास में बनाएंगे वो मैं फ़िलहाल ऐसा करता हूँ, इंस्टाग्राम पोस्ट पर मैंने क्लिक किया है, यानी क्लिक किया है। तो यहाँ से मैं ब्लैंक ले लेता हूँ, हम खुद बनाएंगे। और सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ कई दफ़ा कि हमें लगाना होता है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड यहाँ नीचे है लेफ्ट साइड पे। अगर किसी को बैकग्राउंड वहाँ नज़र नहीं आ रहा तो ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से बैकग्राउंड को सर्च कर लेंगे। तो आप किसी भी बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो वो बैकग्राउंड आपका लग जाएगा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपके बैकग्राउंड जो हैं वो कलर्स वाले भी हैं। ये देखें, कोई भी एक ले लें। जब ये कलर्स वाले बैकग्राउंड होंगे तो यहाँ ऊपर कलर का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करें। तो जहाँ ये कलर्स आएंगे उसके नीचे देखें ग्रेडियंट्स भी आएंगे। यहाँ ग्रेडियंट्स पे क्लिक करें और ये देखिए ग्रेडियंट आपके अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे। अब मैंने यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक किया और टेक्स्ट में कोई हेडिंग डाली और यहाँ पर आपने कुछ भी लिखा, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया कारवान ट्रेडर्स। अच्छा, नॉर्मली तो ये इसी तरह लिखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होगा आपको सेमी सर्कल की शक्ल में किसी टेक्स्ट को लिखा जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, टेक्स्ट को आपने क्लिक करना होता है और टेक्स्ट के ऊपर आप देखें तो आपको नजर आते हैं इफेक्ट्स। अब इफेक्ट्स के ऊपर भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, लेकिन ये देखिए जब ऐसे होगा तो ऊपर इफेक्ट्स नजर नहीं आएंगे। जो ही आप टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो आप उसकी प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। तो यहाँ इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। इफेक्ट्स में पहले नीचे की तरफ चलते हैं, फिर बाद में ऊपर की तरफ आते हैं। ये देखिए नीचे लिखा होता है शेप और उसके नीचे लिखा हुआ कर्व। जो ही आप कर्व पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें आपका जो टेक्स्ट है वो कर्व की शक्ल में हो गया। ये देखें, इसको मैं ऊपर रख रहा हूँ। ये देखो, अब ये कर्व कितना है इसको हम सेट कर सकते हैं। ये नीचे से ये देखें कर्व, ये देखिएगा ये कर्व कितना होना है, ये यहाँ से इसको हम सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर इसको कर्व नहीं रखना तो यहाँ से हम इसको सीधा कर सकते हैं। कर्व सीधा जिस तरह आप चाहें उस तरह कर सकते हैं। इसी तरह ये शेडो है, हल्का हल्का इसके शेडो आ जाता है। शेडो को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें शेडो ऑफसेट, शेडो डायरेक्शन। ये देखें किस तरफ करना है आपको, शायद मूव करता हुआ नजर आ रहा होगा, उम्मीद है। ये देखें इसी तरह शेडो ब्लर, कितना ज़्यादा ब्लर हो शेडोज, और उसकी ट्रांसपेरेंसी कितना गहरा नजर आए कितना हल्का नजर आए। ये देखें। और कलर क्या करना है, फर्ज करें यहाँ वाइट है, अगर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ उसको कलर कर देता हूँ, कुछ येलोइश कर देता हूँ, या ब्लू है बैकग्राउंड तो कुछ रेडिश करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं आपको थोड़ा जूम भी करके दिखा रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप अपने हिसाब से देखें, कर सकते हैं। तो अगर नहीं पसंद तो आप इसको नन कर दें। इसी तरह अगला है उसका, ये लाइट ग्लो आता है, ग्लो इफेक्ट आता है। ये देखें आपका टेक्स्ट जो है ग्लोइंग इफेक्ट में आ जाता है, फिर ये आउटलाइन में आ जाता है। ये देखें इसके नीचे अंदर जैसे वो एम्बोज हुआ होता है वैसे है, आउटलाइन आ जाती है। आउटलाइन किसी भी कलर की हो सकती है, ग्रे कलर की हैं, आप इसको फर्ज करते हैं ब्लैक कर दें, ब्लैक आउटलाइन आ जाएंगी। आप इसको रेड कर दें, रेड। तो इस तरह से मजीद आप टेक्स्ट के इफेक्ट्स जो हैं वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए होते हैं, इफेक्ट्स पे जाएं और नन पे क्लिक कर दें, इफेक्ट्स खत्म। तो ये चीज़ थी। अब आपने ये करना था, बाज़ वक़्त हमें उर्दू लिखनी पड़ती है। उर्दू का जो असल फ़ॉन्ट है, जो बड़ा प्यारी से हम उर्दू लिखते हैं, उसे कहते हैं जमील नूरी नस्तालीक। लेकिन वो फ्री में वर्जन में अवेलेबल नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद आपके पास फ्री वर्जन में भी उर्दू फ़ॉन्ट होते हैं। तो मैं वो कैसे यूज़ करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले उर्दू लिखनी कैसे है। तो कल मैं आपको बता चुका था कि आपने एक वेबसाइट का मैंने लिंक दिया था, वहां से जाके पाक उर्दू इंस्टॉलर को इंस्टॉल करना है, फ्री है। जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप नीचे की तरफ देखेंगे तो अपने क्लॉक के पास, यहाँ शायद विंडो आपको नज़र ना आए, लेकिन उसके पास आपको एक इंग्लिश और उर्दू का ऑप्शन नज़र आता है। आप वहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लें। जब आप वो कर चुके होंगे उसका शॉर्टकट होता है आल्ट शिफ्ट।
कीबोर्ड से आल्ट और शिफ्ट दबाएंगे तो उर्दू लिखना शुरू कर देगा। एक दफ़ा लिखेंगे तो उर्दू लिखेगा, दूसरी दफ़ा करेंगे तो इंग्लिश लिखेगा। अब उर्दू लिखने का आसान तरीका ये है कि उर्दू वाला कीबोर्ड आप ले लें, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप उर्दू लिख कर उसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं तो आपका कंप्यूटर बहुत टाइम लेता है, प्रोसेसिंग करता है, टाइम लेता है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि फास्ट करने का, कि आप फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करके आप पहले उसका उर्दू वाला फ़ॉन्ट चेंज कर लें, उसके बाद उसको उर्दू लिख लें, फिर वो जल्दी हो जाएगा। वो कैसे कर, आप दोनों तरीकों से सकते हैं। आपने लेना है टेक्स्ट को, ये फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है, ये लिस्ट आ जाएगी, और यहाँ पर आपने लिख देना है अरेबिक, ARABIC, अरेबिक लिख के एंटर प्रेस करना है। तो ये अरेबिक के फ़ॉन्ट आपके पास आ जाएंगे। ये देखें सजेशंस हैं, ये नीचे की तरफ, ये वाला मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अभी ये अप्लाई हो गया, लेकिन चूंकि लिखी इंग्लिश थी तो इंग्लिश ही नज़र आएगी। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से आल्ट और मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ। अब मेरा उर्दू का कीबोर्ड हो चुका है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, ये देखें कारवान ट्रेडर्स, ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ बड़ा, ये देखें। बाकी काम सारा वैसे ही है। फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, ये देखें आप कोई भी कलर चेंज कर लें, पिंक कर लें, ब्लू कर लें, वाइट कर लें, ऑफ वाइट कर लें, जो भी आपको अच्छा लगता है। इसी तरह उसके इफेक्ट्स भी वैसे ही हैं, ये देखें आप उसका कोई भी तरीके से तब्दीली कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। गुलाई में भी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन गुलाई में यार उर्दू इस तरह का होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो गुलाई में उर्दू करते नॉर्मली नहीं है। इसी तरह जी अब इसके अरबी के और भी फाउंड्स हैं, आप देखिएगा मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। ये एक फाउंड था, ये दूसरा देखें, जो ही हमने चेंज किया, बल्कि मैं इसको कॉपी करता तो ज़्यादा बेहतर था। ये मैं इसको कॉपी करता हूँ ताकि आपको सारे फाउंड नज़र आ जाए, ये देखें। और इसको मैंने इस फाउंड में कर दिया। इसकी एक और कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर बेशुमार काफ़ी सारे फाउंड्स हैं, ये देखें जी। ये थोड़ा सा ऊपर वाले से मिलता जुलता ही है, तो हम कुछ और देख लेते हैं। ये देखें जी, इसकी एक और कॉपी करता हूँ मैं, इसको ऊपर रख देता हूँ, यहाँ नीचे की तरफ मैं जगह बना देता हूँ, और यहाँ देखें जी। तो काफ़ी सारे तरीके हैं, आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चीज़ों का फॉन्ट चेंज करके उर्दू में चीज़ों को लिख सकते हैं। लेकिन वो जो उर्दू का स्पेसिफिक चीज़ होती है वो पेड वर्जन में होता है। उसके लिए क्या करना होता है, जब आप किसी चीज़ को ले लेंगे, जैसे कि फर्ज करें ये चीज़, फॉन्ट पे आएंगे तो यहाँ जमील लिखना होता है। जमील लिखेंगे तो यहाँ ये देखें, ये कुछ फॉन्ट तो आए हैं लेकिन जमील वाले नहीं आए हैं। इसमें बहरहाल इस वक्त तो नहीं है। फ़ॉन्ट इंस्टॉल भी हो जाते हैं, ये पेड वर्जन में वैसे ही मिल जाते हैं। तो ना भी हो तो अब आपका काम तो वैसे फ्री में भी चल सकता है। लेकिन मेरे पास एक पेड वर्जन भी है, मैं इंशाल्लाह ताला किसी टाइम पे उसको भी आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। बल्कि दिखा देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, साथ ही काम हो जाए। तो ये जो तीसरी चीज़ है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 3 काम आपने करने हैं। ये जी, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। इस स्क्रीन को मैं कर रहा हूँ जी ऑफ एक दफ़ा। अब आपके साथ मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, और दूसरी स्क्रीन जो है वो भी देख लेते हैं हम। जी, ये मैंने दूसरी स्क्रीन आपके साथ शेयर की है, और ये वाला कैनवा भी आपको वैसे ही नजर आएगा, लेकिन ये पेड वर्जन है। ठीक है, पेड वर्जन की निशानी ये होती है कि इसमें यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर ये देखें एक CP लिखा होता है, पेड वर्जन है। तो बहरहाल एनीहो मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ काम कैसे होता है। तो मैं यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट लिखता हूँ, और कोई भी आप इंस्टाग्राम की पोस्ट जो जिस तरह की आप चाहें बना लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। बनी बनाई पोस्ट में लेता हूँ। फर्ज करते हैं मैं यहाँ नीचे की तरफ ये पोस्ट ले लेता हूँ, कुछ भी। अब यहाँ चूंकि ये पेड वर्जन है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप जो मर्जी एलिमेंट इस्तेमाल कर लें। अब इसमें दिखाता हूँ मैं आपको उर्दू कैसे लिखा जा सकता है। एक तो ये जब आप कोई डिज़ाइन ले लें, जैसे आपको मैंने कल असाइनमेंट दी थी कि अपने होटल के लिए बनाना है, तो यहाँ पर आप डिज़ाइन में जाके यहाँ पर फूड लिख देंगे,
तो फूड से मुतल्लिक आपके डिज़ाइन आ जाएंगे। ये देखें, तो आपने कुछ भी नहीं करना होता। ये देखें बेशुमार डिज़ाइन आ गए हैं। आपने सिर्फ सिंपल अपना डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना है और ये जी बन गया। और यहाँ आपने लिख देना था जो मैंने आपको नाम बताया था, ये वो हर चीज़। अब इसको हम करेंगे उर्दू के अंदर चीज़ें। फर्ज करते हैं ये चिकन विंग्स लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं इसका कोई नाम लिखना चाहता हूँ। तो मैं पहले तो क्या करता हूँ, इसका मैं यहाँ से फ़ॉन्ट जो है वो मैं चेंज करने लगा जल्दी से, और इसका फ़ॉन्ट मैं यहाँ से कर दूंगा जमील। यहाँ पर देखिए वो जमील फ़ॉन्ट जो है वो आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में है। अभी इसमें कोई ख़ास फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा अप्लाई होने में। उर्दू फ़ॉन्ट थोड़ा टाइम लेता है। ये अप्लाई हो गया जी। अब आपने ये क्या करना है, इसके अंदर टेक्स्ट को एडिट करना है। आल्ट शिफ्ट दबा के आपने कुछ भी लिख देना है। मसलन हमारा अपना ये मैंने लिख दिया, हमारा अपना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। फर्ज करते हैं मैंने ये लिख दिया। ये देखें ये बिल्कुल उर्दू जो आप हम जिस तरह की चाहते हैं उस तरह की लिखी होती है। ये देखें, जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें जी, ये उर्दू लिखी हुई है। अब इसको सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट इसका कुछ तब्दील भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया। थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखें जी, ये जिस तरह हम लिखते हैं बिल्कुल उस तरह का है। अब इसको छोटा बड़ा बिल्कुल बाकी काम सारा उसी तरह ही है। आप छोटा कर दें, बड़ा कर दें, इसका कलर चेंज कर दें, जो भी आप करना चाहते हैं अपने हिसाब से। ये देखें बेशुमार कलर्स हैं, जो भी आप कर लें, कोई इसमें इशू नहीं। बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा ही है। ये मैंने कहा। तो बस इतना ही जी आज के लिए। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम सीवी बना सकते हैं, किस तरह हम एक लेटर हेड जनरेट कर सकते हैं, और किस तरह कैनवा के अंदर उर्दू लिख सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें आपके साथ हमने शेयर भी की, और मैं आपके साथ इसको ग्रुप में भी शेयर करूँगा। आपने ये बना के मुझे इरसाल करनी है। 3 चीज़ें हैं, तीनों बनानी हैं। अब इस हवाले से मज़ीद जो चीज़ें हम करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए इजाज़त।